भारत के हर गांव की अपनी कोई न कोई कहानी, कोई न कोई प्रचलित परंपरा है। इसी में से एक गांव है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित ग्राम नंदौरी ग्राम पंचायत, जहां की राम कोठी की परंपरा पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित है। पूरे छत्तीसगढ़ में इस राम कोठी की चर्चा होती है। यह गांव आपसी भाईचारा और समरसता के लिए भी जाना जाता है। तो इस वक्त हम लोग ग्राम नंदौरी में, ग्राम नंदौरी चरौदा से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत है। और इस गांव की प्रसिद्धि दो मामलों में बहुत बड़ी है। एक राम कोठी, वर्तमान में जिसे अब अन्नपूर्णा भंडार कहा जाता है, और दूसरा यहाँ जो महुए का बड़ा बगीचा है। तो अभी हम लोग जिस स्थान पे रहे ये वही राम कोठी है। ये आप देख रहे हैं पुराना राम कोठी, जो पत्थरों और मिट्टियों से जिसकी जुड़ाई हुई थी। तकरीबन अंग्रेजी शासनकाल का है टिकुई। तो ये अंग्रेजी शासनकाल के समय का निर्मित है राम कोठी, और बाद में थोड़ा और जब इसका विस्तार किया गया तो जुड़ाई ईंटों से हुई, लेकिन पहले इसकी जुड़ाई जो थी वो पत्थरों से की गई थी। आप देख सकते हैं पत्थर और मिट्टी की जुड़ाई, बाद में ईंटों की जुड़ाई हुई। तो इस राम कोठी की कहानी ये है कि पहले जब अंग्रेजी शासनकाल के दौरान इस गांव के लोगों ने, इस गांव के जागरूक लोगों ने ये तय किया कि हम भाई अकाल दुकाल के समय अगर गांव में विपरीत परिस्थिति आए तो भुखमरी की नौबत ना आए, इसलिए लोगों ने तय किया कि अपने उपज का कुछ हिस्सा, धान का कुछ हिस्सा जितनी आपकी क्षमता हो उसमें राम कोठी में दान करें। तो इसलिए तब से ये परंपरा चली आई, और परंपरा बड़े लंबे समय तक चलती रही। लोग अपने उपज का एक हिस्सा इस राम कोठी में दान करते रहे, लोग अपने उपज को यहाँ देते रहे इस कोठी में। और ये कोठी हमेशा धन धान रहा, हमेशा भंडार इसका भरा रहा, ताकि अकाल या दुकाल के समय इसका उपयोग किया जा सके। तो ये कहानी है नंदौरी के राम कोठी की, जिसे वर्तमान में अब अन्नपूर्णा भंडार भी कहा जाता है। अभी इसका काम फिर से शुरू हुआ है, नए स्तर पर बनाया जा रहा है इसको। आप देख सकते हैं फिर से इसका संधारण किया जा रहा है। पुरानी जो भवन था, कोठी थी, उसके ऊपर ही अब इसका फिर से निर्माण हो रहा है। ये अब वर्तमान में भी इसका नया सिरे से जो वो हो रहा है, बन रहा है, बड़ा किया जा रहा है। मतलब यहाँ क्या फिर ढाल रखी परंपरा आज भी है। अंग्रेजी शासनकाल में बना राम कोठी, जहाँ लंबे समय तक पुस्तकालय का भी संचालन किया गया, और इसी गांव से लगा हुआ महुए का बगीचा है। 5 एकड़ की परिधि में फैला यह महुए का बगीचा अपने आप में अद्भुत है। हम जब यहाँ पहुँचे तो पूरा बगीचा महुए की खुशबू से महक रहा था। महुए के बगीचे की कहानी भी इसलिए अपने आप में प्रसिद्ध है क्योंकि ये महुए का बगीचा किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे गांव का बगीचा है। ये देख रहे हैं आप महुए का फल। बहुत ही स्वादिष्ट पक चुका है। तो ये जो जगह है, गांव नंदौरी का महुआ बगीचा कहा जाता है इसको। आप देख सकते हैं चारों तरफ फैला हुआ। ईश्वर बनछोर जी, ये कितना पुराना होगा ये? तकरीबन 150 साल। तो 150 साल पुराना ये बगीचा देख रहे हैं। पूरे गांव के लोगों का ही बगीचा है, सामूहिक बगीचा है। यहाँ के जो कुर्मी परिवार के लोग हैं उनका बगीचा है। किसी परिवार के 10 पेड़ है, किसी परिवार के 20 पेड़ है। ऐसा ये बगीचे का निर्माण 150 से 200 साल पहले हुआ, और आज ये महुआ बगीचे के नाम पे बहुत प्रसिद्ध है ये। और क्या खासियत है ईश्वर बनछोर जी इसके जगह की? पहले था इसका खासियत कि सब मिल के एक साथ मुहा बीनते थे, अच्छा लगता था। मैं बचपन में खुद अपना यहाँ दादी के साथ आता था, और इतना अच्छा लगता था कि सब मतलब हम लोग का बचपन यहीं गुजरा है ऐसा। तो ये महुए के बीन के करते क्या थे? अब वो तो बुजुर्ग जाने हम लोग बच्चे थे।
इस महुए के बगीचे का वर्तमान में कोई ज्ञात इतिहास नहीं, पर यह महुए का बगीचा अपने आप में बड़ी कहानी कहता है। कभी लोग इस महुए के फल का उपयोग किसी न किसी रूप में किया करते थे। अब यह महुए का बगीचा तो है, पर लोग अब इसके फल का उपयोग नहीं करते। ये अपने आप में एक बहुत सुंदर और अद्भुत जगह है। दूर दूर से लोग अब यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, यहाँ खाना बनाते हैं और यहाँ अपना समय व्यतीत करते हैं। पर्यावरण संरक्षण के मिसाल के तौर पे भी इस बगीचे को देखा जा सकता है। यहाँ हमने 40 डिग्री तापमान में भी ठंडक इन है। पेड़ों को देखिए आप, इन पेड़ों की शाखाओं को, तनाव को देखिए। देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि ये कितने पुराने पेड़ हैं। जैसे इस बार बंछोर जी बता रहे थे कि कम से कम 150 से 200 साल पुराने ये पेड़ हैं। और निश्चित रूप से यहाँ का वातावरण भी काफ़ी शुद्ध है। तो हमारे जो बुज़ुर्गों की सोच थी कितनी विकसित थी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पेड़ों को लेकर कितने जागरूक थे, पानी के संरक्षण को लेकर कितनी उनकी बड़ी सोच थी कि इन गांव-गांव में जो आम का बगीचा और महुए का बगीचा होता था, उनको लेकर उनकी कितनी बड़ी सोच थी। और ये एक मिसाल के तौर पर भी देखा जा सकता है कि जो हमारे बुज़ुर्ग थे पर्यावरण संरक्षण को लेकर कितने जागरूक थे, कितने विकसित थे। तो ये है ग्राम नंदौरी के महुए का बगीचा, जो पुराने जो यहाँ के बुजुर्ग थे उनकी सोच के अनुसार 100 साल 200 साल पहले इसका निर्माण किया गया था। पहले इस महुए का लोग उपयोग करते थे और आज तो ये छोटा सा पिकनिक स्पॉट बनकर रह गया। महुए का उपयोग अब यहाँ के लोग नहीं करते, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमारे बुजुर्गों की सोच थी वो एक बड़े मिसाल के तौर पर इसको देखा जा सकता है। ये है ग्राम नंदौरी की कहानी, ग्राम नंदौरी के राम कोठी की कहानी, ग्राम नंदौरी के महुए के बगीचे की कहानी। और निश्चित रूप से अगर आप आसपास रहते हैं तो एक बार इस महुए के बगीचे में ज़रूर आइए। आप दर्शनीय स्थल भी ये आपको लगेगा, साथ ही महुए की जो खुशबू है उसका भी आप आनंद लीजिए और प्रकृति से जुड़िए, पेड़ों से जुड़िए। ये संदेश देता है ये महुए का बगीचा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़िए, पेड़ों से जुड़िए, जल संरक्षण की दिशा में काम कीजिए। तो आज हम उसी ऐतिहासिक महुए के बगीचे में आए थे, जिसके बारे में मैंने भी बहुत कुछ सुना था। आज देखने का मौका मिला, आज यहाँ आने का अवसर। तो आज हम उसी ऐतिहासिक नंदौरी गांव में आए थे, जो आज ग्राम पंचायत है। और नंदौरी गांव का इतिहास 100-200 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना है। ये कुर्मी बहुल्य गांव है और इस गांव की दो बड़ी बातें हैं जिसके कारण ये गांव बहुत प्रसिद्ध है। एक राम कोठी का मतलब आपसी सद्भाव से, आपसी भाईचारे से, एकता से निर्मित एक ऐसा बैंक जिसमें लोग पहले धान रखते थे ताकि अकाल दुकाल के समय वो धान लोगों के काम आए। बाद में उसका परिवर्तित रूप होने लगे। अब लोग पैसा इकट्ठा करते हैं ताकि किसी के बच्चे की पढ़ाई हो, किसी की शादी हो, उस पर बहुत ही मामूली परसेंट पे लोन ले सके। और ये परंपरा चली आ रही है, एक अच्छी परंपरा है, एक अच्छी गांव का एक सामूहिक जो योगदान है उसकी बड़ा एक मिसाल है। तो लोग छोटे मोटे जो अपने काम हैं गांव के इसी बैंक से, जो पहले राम कोठी थे अब बैंक बन चुका है, उससे पूरा कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खासियत इस गांव के जो महुए का बगीचा है, अभी मेरे हाथ में महुए का फल आप देख रहे हैं, बहुत कम लोगों ने देखा होगा। ये देखिए, यही वो महुए का फल है। और जब हम इस बगीचे में पहुँचे तो पूरा महुआ की खुशबू से बगीचा महक रहा था। आप देखिए कितना 5 एकड़ के परिधि में फैला ये महुए का बगीचा है। गांव के जो दूसरी छोर पर वो देखते हैं महुए और आम का मिक्स बगीचा है। एक महुए का बगीचा भी हमने आपको दिखाया, दूसरा वो देखिए ये मिक्स बगीचा आम और महुए का। और ये जो जय माँ शीतला मंदिर, माता शीतला का मंदिर है, आप देख रहे हैं। जो नया भवन है ये उसी राम कोठी, उसी माँ अन्नपूर्णा भंडार के सहयोग से निर्मित किया गया, निर्माण इसका किया गया।
नंदौरी गांव अपने आप में अद्भुत गांव है। हम इस गांव के बारे में और जानना चाहते थे। हमारी जिज्ञासा बढ़ती गई और हम उस व्यक्ति की तलाश में निकल पड़े जो गांव के इतिहास के बारे में हमें जानकारी दे सके, जो गांव की परंपरा के बारे में हमें बता सके। एक व्यक्ति हमें मिले जिनका नाम था नहुस बंछोर। गांव के पुराने व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति जो गांव के इतिहास की काफ़ी जानकारी रखते हैं। हम उनके घर पहुँचे और उनसे बातचीत की। नहुस बंछोर जी गांव के काफ़ी बुजुर्ग और काफ़ी इतिहास इस गांव के बारे में जानते हैं। बंछोर जी, एक नंदौरी गांव का इतिहास कब कितना पुराना होगा? यहाँ के इतिहास तो 1900 मैंने देश आज़ाद नहीं होता तब से पहले का है। मतलब 200 साल पुराना गांव है ये। हाँ। और उसी जमाने का स्कूल है, अंग्रेज जमाने का, जो आज भी अमल में है। अभी वेल चुनत बना अभी तक, तो उसको हम लोग रिपेयरिंग नहीं किए हैं। हमारे गाँव प्राइमरी ग्राउंड। अच्छा, प्राइमरी स्कूल अंग्रेजों के ज़माने के स्कूल? अंग्रेजों के ज़माने का भाई। आज तक उसमें का दीवार ऐसा रिपेयरिंग करने के लिए जरूरत नहीं है, न फर्रस लग। ये भी है कि लोग यहाँ जो भविष्य में अकाल वगैरह के जो संकट पड़े उससे निपटने के लिए लोगों ने यहाँ राम कोठी का भी निर्माण किया था। राम कोठी में लोग अपने क्षमता अनुसार जो भी है वो दान किया करते, तो जो ज़रूरत के समय लोगों को काम आता था। तो ये जो महुए का बगीचा है ये कितना पुराना होगा? ये महुए बगीचे 200 साल पहले का है। उससे भी ज़्यादा? नहीं, हाँ, वो लगभग बोल रहा हूँ जी। अब दादाजी का उम्र, पिताजी का उम्र, हमारा उम्र हम हिसाबते तो जनरली 100 से ऊपर हो जाता है, 100-150 हो जाता है। अब इसके और पहले का है, उसके बताने वाला नहीं मिलेगा आपको, कोई बुजुर्ग है ही नहीं है यहाँ। तो हम एक अंदाजा बता रहे थे कि 200 या साल से 150 ऊपर का है वो। लेकिन अभी बंछोर जी बता रहे हैं कि 200 साल भी, इससे भी पुराना वो महुए का बगीचा है। और छत्तीसगढ़ में संभवतः महुए का ऐसा बगीचा और कहीं देखने सुनने को आज तक मिला नहीं। हाँ, मिलता है ना, इधर जाओ पाटन साइड तो एक भाटा है, उसमें है मोहवारी भाटा। पाटन के जो मोहवारी भाटा में वहाँ भी महुए का बगीचा है। तो बंछोर जी, थोड़ा वो जो एक संस्कृति की विरासत जो आप लोग के पास है, अनुमान पूरा भंडार, उसके बारे में जानकारी देंगे? उसकी विचार गांव के बुजुर्गों को कैसे आया और उसकी थोड़ी कहानी आप बताएंगे? अब ऐसा है, जैसे साहूकार के पास आवश्यकतामंद पैसे की जरूरत है, हम तो साहूकार के पास जाते हैं। हाँ, या हाँ। बड़े आदमी के पास, तो ब्याज लेता है। और हम लोग जो इकट्ठा करके रखे हैं ना, बस थोड़ा बहुत, वो हम लोग ऐसी नॉमिनल वो परंपरा चलता रहे, लोगों को साहूकार से बचे रहना और ये लोगों की उद्देश्य जरूरत पूरी होती हाँ। है। तो ये बड़ी सोच और अच्छी सोच है कि लोग साहूकारों की चंगुल में ना फंसे, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के माया जाल में ना फंसे। तो इसलिए इस बुजुर्गों ने एक अच्छी परंपरा शुरू की कि बहुत नॉमिनल ब्याज दर पर लोगों को यहाँ ऋण भी दिया जाता है, और ताकि लोग अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके। तो नहुस बंछोर जी, और कोई जानकारी इस गांव के बारे में, इस गांव के इतिहास के बारे में, इस गांव के? यहाँ के बारे में इतना ही है। बहुत पहले तो यहाँ से गांव भरी मिलकर सहकारिता खेती किए थे एक साथ, सहकारिता खेती पूरा। अच्छा। उसका हेड इसके दादाजी था। अच्छा, वो सहकारिता खेती कैसा? पूरे गांव भर मिलकर एक साथ खेती, एक ही साथ खेती, एक जैसे साथ। महुए का बगीचा सबका एक ही साथ? सबका जितनी भी जमीन है ना, सब एक साथ, माने ग्रुप 10 जने अगुआ बना दिए, दरोगा बना दिए, मुख्तार, सामूहिक खेती होता था। आपकी इतना जमीन, आपको वहाँ से धान वान मिलता था। ये तो पहली बार सुनी, नई चीज है। हुआ था, हम लोग नहीं दिए थे उस समय। अच्छा। इनका दादाजी उसमें का अध्यक्ष था। हाँ, मतलब कोई सहकारी खेत, हाँ। कोई मेड़ किसी का नहीं, हाँ। सब आओ एक साथ सब खेती एक करो, साथ खेती, और जो उपज है सब बराबर बांटो। बराबर। जैसे एक एकड़ में 1 गाड़ा होता है, आपका 10 एकड़ है तो 10 गाड़ा धान आपको मिलेगा। बाकी जो अतिरिक्त होगा वो सोसाइटी में सामूहिक खेती हुआ ना। ये बहुत आश्चर्यजनक चीज मिली जब भारत में आज खेत के छोटे छोटे मेड़ के लिए लोग झगड़ पड़ते हैं। तो यहाँ सामूहिक खेती का भी एक प्रयोग हो चुका है कि लोग सहकारिता खेती, जिसको इन्होंने नाम दिया था कि लोग सब एक साथ खेती करते थे, और जिनका जितना हिस्सा होता था वो उतना अपना हिस्सा ले लेता था। तो एक बड़ी अच्छी जानकारी मिली। तो इस गांव में 2 बड़ी अच्छी जानकारी मिली। यहाँ अंग्रेजों के ज़माने का प्राइमरी स्कूल
जो आज भी उसी रूप में संचालित है। ये कौन से सन में बना होता है प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी स्कूल तो ओकर जानने वाला तो हमन मतलब 1907 या वगैरह 1906-5 जो भिलाई 3 का जब स्टेशन बना, भिलाई 3 का जब पुलिस थाना बना, उसी दौर का है वो। अब 15 जनवरी 51 को मेरा जन्म, मैं यहाँ पहली से लेके 5वीं तक पढ़ा हूँ। 6वीं नहीं था। जब मैं यहाँ 5वीं पास होकर गया ना, उसी साल यहाँ 6वीं कक्षा हुआ, जबकि मेरा चाचा जी एक धमधक पास दार गाँव है ना, वहाँ मैं 6वीं क्लास पढ़ा हूँ। यहाँ मिडिल स्कूल नहीं था, प्राइमरी भरे था। अभी मिडिल स्कूल हो गया। अभी मिडिल स्कूल है। एक नाम के कई गांव मिलेंगे, लेकिन नंदौरी एक ऐसा गांव है जो जिसका इकलौता ही नाम है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये इसको और किस नाम से जानते हैं? वैद्य नंदौरी जो बता रहे थे। ये नंदौरी दूर दूर के लोग वैद्य नंदौरी के नाम से जानते थे। यहाँ बहुत बड़ा पुराना वैद्य था जो लौह भस्म स्वर्ण भस्म बनाकर उसी से इलाज करता था। पहले तो डॉक्टर नहीं थे, तो उस जमाने का। अच्छा, उस जमाने का पेटी भी अभी भी मिलेगा, अगर आप देखना चाहो तो। इसी जो वैद्य था ना, हाँ। आप उसमें सोच सकते हो, इतना लंबा पेटी है, उसमें लौह भस्म स्वर्ण भस्म सब बना था। अच्छा, लेकिन उन लोग ये क्रम आगे नहीं बढ़ाया। मतलब उनके परिवार थे वैद्य खत्म, के, हाँ। लेकिन उसके बाद उस परंपरा को उन्होंने आगे नहीं जैसा हमारा दादाजी सर पर पकड़ता था, हमारा गांव सर पर काटने में आज तक कोई आदमी नहीं मरा है। बढ़ाया। ये भी एक अच्छी जानकारी। हमारा दादाजी सर पर पकड़ते थे, रखते थे, खुद को काटा तो दवाई मिला है। उस दवाई को आज भी हम लोग अमल करते हैं। हमारे गांव में सर पर काटने से न तो हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत पड़ा है, न केस खराब हुआ है। हम लोग जैसे ही आते दवाई, हमारे जड़ी बूटी वाला है, हम देते हैं, यहाँ आराम हो जाता है। जाने की जरूरत नहीं आपको डॉक्टर के पास। और सबको बता देता हूँ मैं कि कम से कम मैं ना रहूँ तो दवाई तो रहे, लेकिन अक्सर बताते नहीं हैं। नहीं बताते हैं। ये पूछो ना सर पर बारे में। वैद्य जी ने किसी के अंग्रेज जमाने में कोई राजा था ना, उसका लड़के का इलाज किया उसको। तो आपने देखा ग्राम नंदौरी की कहानी, ग्राम नंदौरी के महुए के बगीचे की कहानी। एक कहानी और जो मुझे बहुत पहले एक पत्रकार मित्र हमारे कोमल वर्मा ने बताया था कि पहले के लोग जब समूह में कहीं जाते थे तो रुकने के लिए एक बड़ा ठिकाना हुआ करता था गर्मी के दिनों में। वो ये जो 5 एकड़ के महुए का बगीचा है, ये लोगों के रुकने का भी बड़ा ठिकाना होता था। अकाल दुकाल में भी ये महुए का बगीचा बहुत काम आता था और महुए का फल उस वक्त भी बहुत काम आता था। तो आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। और छत्तीसगढ़ की परंपराओं से जुड़ी, छत्तीसगढ़ की संस्कृति से जुड़ी ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए, रहस्य रोमांच भरे कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।